श्री भांडीर वन में श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारे शादी हुई थी नहीं हुई थी। हालांकि इस प्रेम को शादी की कोई जरूरत नहीं। प्रेम को शादी हो चाहे नहीं हो ये तो आई डोंट नो, पर शादी को आज के टाइम प्रेम जरूर होना चाहिए। हालांकि कोई दो हो तब विवाह होता है। मैं ये बात कहता रहता हूं, जब श्री कृष्ण कभी दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना और उनकी परछाई देखते हैं तो उनकी परछाई कृष्ण जैसी नहीं है, राधा रानी जैसी है। और जब श्री राधा रानी कभी दर्पण के सामने खड़ी होती है ना तो उनकी परछाई राधा रानी जैसी नहीं है, हाथ में वंशी आ जाती है, चंद्रिका आ जाती है। दोनों एक दूसरे, एक ही तत्व है, दो रूपों में प्रकट है। फिर भी व्रज लीला में भांडीर वन में विवाह हुआ, जिसका वर्णन श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण में बड़े विशेष भाव से वर्णन होता है। आप व्रज यात्रा कीजिए तो उसमें भांडीर वन आता है और वहां युगल सरकार श्री राधा माधव सरकार के विवाह का वर्णन है। कई लोग कहते हैं महाराज श्री कृष्ण के इतने विवाह हुए, तो मैं तो उसको कई बार कह देता हूं, एक कलाकार का असली विवाह तो एक ही होता है, फिल्मों में तो अनेकों विवाह होते हैं। ऑन सेट तो वो बहुतों के साथ शादी कर लेता है, हर फिल्म में एक अलग शादी होती है, पर रियल में तो सदा एक ही के साथ विवाहित है जिसके साथ रहता है। ऐसी जब रियल श्री कृष्ण की बात होती है तो हर मंदिर में श्री राधा और कृष्ण विराजते हैं। तो श्री राधा वल्लभीय परंपरा कहती है कि जब बड़ी सुंदर लीला का वर्णन है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कि छोटे से श्री कृष्ण को लेकर नंद बाबा गए और बड़ी तेज तूफान आंधी आने लगी भांडीर वन। बाबा घबरा गए कि छोटा बालक इतना तूफान कहां से आ गया। उसी समय एक दिव्य वन देवी के रूप में सामने प्रकट हुई। बाबा ने उनकी शरणागति ली। नंद बाबा ने, क्या बात है बाबा? बोले मैं बड़ा घबरा रहा हूं, इतनी तेज तूफान आ गया, मेरी गोदी में मेरा छोटा सा लाला है। तो वन देवी ने कहा कि ये लाला मुझे दो, मैं इसकी रक्षा करूंगी। बाबा घबरा गए कि मुझसे ज्यादा रक्षा देवी करेगी, तो उन्होंने उस लाला को देवी को प्रदान किया और देवी ने कहा तुम तुरंत भाग जाओ, इसको लेकर जाओगे तो गड़बड़ होगी, देव आज्ञा माननी चाहिए। तो बाबा कहीं दूर जाकर के छुप गए कि जब तूफान समाप्त होगा तब मैं वन देवी से मांग लूंगा। वो वन देवी और कोई नहीं, स्वयं श्री राधा रानी है महाराज। ऐसी कथा का वर्णन है। और छोटे से गोदी वाले श्याम कैशोर्य श्याम के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को बुलाया गया और भांडीर वन में श्री प्रियालाल का विवाह हुआ।